वो जो अपन इसमें डालते हैं ना तो वो अलग निकालते हैं गैस के ऊपर ऑयल फूड ऑयल। प्याज मतलब अगर अपन सब्जी ऑमलेट डालते हैं तो खुशबू बदल देता है। हाँ अलग हुआ पत्ता गोभी प्याज और ये कैप्टर मतलब ना पत्ता गोभी मतलब तो इसको एसिड में डालेंगे तो अलग उसकी खुशबू लगा एसिड में डालेंगे उनको बोलते हैं गैस बोल रहा था उनको अपन सुनते हैं तो आदमी है वही हल्दी अरे वो थोड़ा आगे भाई बुलाने गए बाबा बनिया है तार के बेटे में निकलेगा हर रहता है ना यार निकल मैं देखिए दोनों एक ही आयनिक शायद आयनिक कम शायद एक ही देता है शायद आयनिक कंपाउंड में एक ही देता है देते हैं मैंने तो 5 मिनट टूटा मैं अभी तो आया तो थोड़ी देर 1 घंटे अरे मेरे घर आया सेवन के अब तक कौन सा है वो गाइड मांगना है तू भाई नहीं देगा तो तू भाई नहीं खाता अरे तो हाँ क्या और वो अरे वो चले गए था वो नहीं आया ना भैया आ गए वो फैट और ऑयल से बनता है ना मिलता है फैट और ऑयल बनता है वो टैक्स के पेपर इतना बड़ा दी उनसे दिखा देंगे क्यों भैया कैसे हाँ कैसे लेंगे बोला तो नहीं भैया ने भैया बोला था कि टैक्स कैसे लेंगे अब दिखा के अरे वो फैट और ऑयल से मिलके बनता है 10 मिनट भैया ने देखने 10 मिनट तो गलत है फैट और ऑयल से बनता है
बायो के हो गए बायो बाहर तो दिया ही नहीं था। तो पहले कर चुके थे 7 कौन था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसमें से 3 मार्क्स फाइल में कितने हुए हैं? बस सिस्टम का थोड़ा भैया तो इसमें दो मार्क्स क्या है पूरा पढ़ना हाँ तो पढ़ना तो पड़ेगा ना पूरा। समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना। हाँ उसमें क्या लिखा है चैप्टर कौन सा है? मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल कितने नंबर का आ रहा है? 2 मार्क्स जीके बोलते हैं एलिमेंट्री आएंगे ज्यादा उसमें। तो बनता से मिक्सर ऊपर। अरे इसे भैया 2 सोप कैसे बनता है? सोप तो कैसे सोडियम पोटेशियम और वो आ सकता है तो उससे क्या होता है ये मुझे कंपेयर कर सकते क्या होता है? ऑयल और फैट वो ले आए तुम सारे? एटॉमिक मासेस पे उसमें एटॉमिक नंबर जो कम्युनिकेट जो तुम्हें से करते हैं। और इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस बेसिकली कम्युनिकेबल वो भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं जगह से एक्सप्रेस तो सारी हो गई तो वो किसी को हाँ, मैंने देखी नहीं बताते ये चीज़ें सही तो बता रहे तो अगर उसमें लिखा कि डिफाइन इन्फेक्शियस डिजीज तो क्या इन्फेक्शियस हाँ करो जल्दी, जो नहीं हुआ है वो जल्दी करो। डाउट है क्या? क्या क्या पढ़ेगा समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मैं चले नहीं चलेंगे। बाकी 1 to 4 आ गया फोन में। नहीं वो भी नहीं है भाई 2 तो आ गया हाँ ये 1 2 तो आराम से हो गया आराम से इसमें देखो एग्जांपल में दिया क्या ये इक्वेशन पूछ लो बस हाँ हाँ वो पेपर दिए थे ना क्वेश्चन आंसर। हाँ अभी डाले थे नहीं इसमें भी नहीं दिया हैं? 2 3 ही है इसमें भी नहीं दिया भाई मैं थर्ड थोड़ा थोड़ा हो गया चलो अभी करो, पूछना होगी सबसे और उसी के साथ क्लियर करके चलेंगे। भैया मतलब फिर 10th क्वेश्चन समझ नहीं आया कौन सी लाल वाली नहीं मेरे टूटी बस फटी How penicillin is effective to control viral disease? ये वाला है बैक्टीरियल डिसीज है बैक्टीरियल है। ये वाला कौन सा था? कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे? मतलब डिफाइन इन्फेक्शियस डिजीज देख लिया क्या हुआ था? इसे बाय द रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हमें साबुन बनती है तेल से बनती है तो ये क्या लिखा है? मैंने लिखा है। इन्फेक्शियस डिसीज वो होती है जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, जैसे फंगी बैक्टीरिया ये सबसे होती है। और दूसरा क्या था? और इसमें जो इन्फेक्शियस डिसीज ट्रांसमिट किससे होती है? एनिमल, ह्यूमन, इंसेक्ट और एजेंट्स। देखो ये मतलब क्या होगा, ये एनिमल टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन या ह्यूमन टू इंसेक्ट, मतलब जैसे किसी मच्छर ने काटा उससे जो डिसीज होगी जैसे मलेरिया वो इन्फेक्शियस डिसीज में आएगा, ठीक है। और कौन सा था? कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज कोरोना ठीक भी दिया था, ये कम्युनिकेबल में आता है। फैट घी होता है ना फैट घी होता है मतलब जानवर का फैट तो ये फैट घी होता है ना है? फैट घी होता है ना हाँ घी में फैट होता है। ऑयल और फैट फैट हाँ? ऑयल और फैट ऑयल और फैट तो उसी में आते हैं। जिसमें घी और ऑयल में फैट आता है घी
घी और ऑयल में फैट्स होते हैं, फैट्स उसका वो है प्रोटीन। वो सब पेनिसिलिन वाला बस एक्सरसाइज आ गई वो भी बता रहा हूँ। नहीं पिया। क्वेश्चन पढ़ना बोला। हाउ पेनिसिलिन इज इफेक्टिव टू कंट्रोल बैक्टीरियल डिजीज। KLMN भैया इसमें पीरियडिक टेबल याद करनी पड़ेगी कैसे में, मतलब थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। ये जो मतलब क्वेश्चन में दिए हुए हैं बैलेंस वाले वगैरह वाले वही सब कर लेना। ये पूछ सकते हैं कि कौन जो इक्वेशन जो बैलेंस कौन करने से के लिए उसमें वही सब कर लेना। कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में। वो तो याद है वो जो तुम्हारे बुक में ग्रुप नंबर तो ये होगा। मतलब जो इक्वेशन में दे रखी है वही इक्वेशन और पता होना चाहिए किसका कौन सा है। सेकंड ग्रुप में मतलब जैसे यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है सारी, इतना नहीं आएगा। मतलब उसके फॉर्मूले पता हाँ होने चाहिए। फॉर्मूले पता होने चाहिए और भाई, किसका फॉर्मूले नाम क्या है। फॉर्मूले पता होंगे तो बैलेंस हो जाएगी। देखो उसमें क्या होता है कि जो पेनिसिलिन होती है ना वो बस्ट करती है किसकी, सेल वॉल को, बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की सेल वॉल को बस्ट करती है पेनिसिलिन। हाँ दवाई क्या करेगी, चीज को खत्म करने करेगा, उसको ग्रोथ को रिड्यूस करेगा, उसको नष्ट करने के लिए बॉम्बार्डिंग होती है एक टाइप से। मतलब दवाई में भी वही काम है कि वो उसकी सेल वॉल को, मतलब जो उसके बैक्टीरिया होंगे अच्छे वाले वो दूसरे बैक्टीरिया को क्या करेंगे, खत्म सेल वॉल को वो कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सर ये क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट दैट आर जनरली फॉलोड बाय अ डॉक्टर टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज। ट्रीटमेंट भी पूछ लिया क्या है। राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट दैट आर जनरली फॉलोड Why so the magnesium ribbon should be cleaned before burning and wear? रिलैक्स स्लीपिंग Magnesium ribbon should be burned unwanted Write the principles of प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट magnesium can burn. principles of treatment. that are generally followed by a Right, doctor. why does the copper surface They provide door-to-door service at no cost. ये वाला मेरे को समझ नहीं आएगा तो हाँ ये redox reaction और decomposition reaction बहुत होते हैं। नहीं decomposition में रिएक्शन होता है उनका। redox reaction जिसमें क्या बोलते हैं, oxygen deal. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों both side हो सकते हैं। बहुत होता है ना, वही तो कह रहा हूँ। decomposition में displacement, double displacement, double y दोनों तरफ हाँ double displacement बड़ा था। हाँ ये देख In the refining also मैं तो लिख के लाया हूँ, लिख के कर रहा हूँ। मैं भी देखो निकाल सकता हाइड्रोजन के लिखने में नहीं बोल, कार्बन हाइड्रोजन थोड़ी क्लोरीन नहीं है, और सोडियम पोटेशियम और सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम प्रिवेंशन भी एक टाइप से लिख सकते हैं, ये वाले देखो ये वाला pH value. What are the characteristics of molecular party? कितनी बार पूछा? They The reflect fundamental political division in a society. displacing छोड़ दो ना, वहाँ से तो चाहिए। ऑक्सीजन और एक साइड So एक और है, what precautions will you take to justify prevention is better than cure? ये दोनों साइड क्या है? which of the following is not To a justify that prevention is better than which cure. of the following is not a physical change
combination of LPG. अरे ये पता है ये मोबाइल पर हीटर करना था इसको बताते हैं बाद में, है ना? ये वाला लिखना है। क्या चीज़ इसमें क्या दिया है? दे रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजंस इन द सोसाइटी. Parties are a part of society and thus involve partnership. Reaction is also पार्टी पॉलिटिकल पार्टी की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? इसका मतलब ये heat क्या होना चाहिए? दे रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन. आयरन नेल मतलब अरे कील कील दी कील हाँ भाई जो भी है आयरन नेल जो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो किसको फंडामेंटल पॉलिटिकल्स को रिफ्लेक्ट करे. ठीक है. फंडामेंटल पॉलिटिक्स क्या होती है? water से नहीं होती है तो और जो सिद्धांत हैं उस पार्टी के वो पॉलिटिकली रिफ्लेक्ट करें पीपल्स के सिद्धांत, मतलब जनता के सिद्धांत पॉलिटिकल पार्टी में देखते हैं. दूसरा क्या? पार्टीज आर अ पार्ट ऑफ, क्योंकि पार्टीज भी क्या होती है? पार्ट ऑफ सोसाइटी होती है. सोसाइटी से ही निकलकर लोग आते हैं. ठीक है. तो इसलिए पार्टीज आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप. इसलिए पार्टीज की जो पार्टनरशिप है वो जनता के साथ होनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ को समझ सकें. तीसरा है दे सीक टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ देयर एजेंडा बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन. उनको अपने पॉलिसी और प्रोग्राम्स, मतलब उनके जो पॉलिसी और प्रोग्राम है, पॉलिसी प्रोग्राम समझ रहे हो ना, जो पॉलिसीज बनानी है, जो प्रोग्राम बनाने हैं, वो लोगों के इस तरह से बनानी चाहिए जो लोगों की ज़रूरत है. तो अगर वो पॉलिसी और प्रोग्राम अपने ऐसे बनाएंगे तो वो अपनी पार्टी को क्या कर सकते हैं? जनता के बीच ले जा सकते हैं और इलेक्शन जीत सकते हैं. दे आर फॉर्म टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड थ्रू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. दे आर फॉर्म टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड थ्रू पॉलिसी. वही मतलब जो पॉलिसी और प्रोग्राम के थ्रू जो वो करेंगे उसी से वो क्या कर सकते हैं? जनता का, पीपल्स का, अपने मतलब अपनी पार्टी को प्रमोट कर सकते हैं. water is an example of physical change. The melting of भैया जब चूना वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हीट रिलीज होती है ना, तो ऐसे सब रिएक्शन ऐसे करने की होती है. यहाँ पर चेंज है ना, मतलब अगर रिएक्शन है तो ऐसे फॉर्म में क्रिएट करनी चाहिए. यहाँ पर चेंज है, केमिकल चेंज. ये चैप्टर में बीच से भेजेंगे या अलग से ही भेजेंगे? डैश रिएक्शन टू द चेंज एग्जाम्पल चाहिए. वहाँ पे when the company in एक्वायर्ड डिजीज वो होती है जो लाइफ टाइम में वन टाइम ही होती है, लेकिन लाइफ physical change the mention of नहीं एक बार होगी medical terms create उसके बाद आदमी बचेगा. also हाँ बहुत खतरनाक होती है. जैसे कैंसर हुआ, नहीं क्रॉनिक नहीं है. जैसे कैंसर है, कैंसर क्रॉनिक थोड़ी ना है. कैंसर कभी भी किसी भी हो सकता है किसी को, हमेशा तो होता नहीं है, इसमें भी हो जाता है. कैंसर क्या है? करेंट भी है और डेंजरस भी. ठीक है. HIV है, तो ये इस तरीके नहीं वो नहीं है, ये केमिकल वाला चैप्टर 3 का है. कौन जेनेटिक कौन CON जेनेटिक डिजीज वो जेनेटिक हो. चालू करेंगे ना current one type of ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? लाइट इलेक्ट्रो लाइट लाइट से भाई लाइट वाइट आटी वही हो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है बता. इसको तुमने नहीं पढ़ा? इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं पढ़े? ये
कैथोड एनोड, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कैथोड एनोड के थ्रू कैटायन आयन से हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना उसको, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वो किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रोलाइट से। एच आयंस, इलेक्ट्रिसिटी बनती भैया, है बनती है। कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये बोला भैया का समझ में नहीं आया। कौन डिसीज जो है वो ग्रुप ऑफ रेयर आई डिसऑर्डर है दैट इफेक्ट द कोन सेल्स ऑफ द रेटिना। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमाइड, क्रिप्टॉन, कौन जेनेटिक डिसीज है? रुबीडियम, वही है कौन जेनेटिक। अच्छा कौन जेनेटिक, हाँ ये यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन जेनेटिक वही है, उसी को बोलते हैं कौन जेनेटिक। आई डिसऑर्डर है, इफेक्ट द कौन सेल्स आई के जो कौन सेल्स होते हैं उनको डिफेक्ट करता है, तो वो जेनेटिक उसको बोलते हैं। ठीक है, कौन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। इसमें होते हैं कौन सेल्स, रेटिना में होते हैं, तो वे विजुअल जो होती है ना वो कमजोर होती है, विजुअली हम सही से नहीं कर पाएंगे। तो फिर आगे कलर परसेप्शंस, इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, कलर परसेप्शन समझते हो, कलर का, हाँ कलर का चेंज होना सब कलर की पहचान है। विजुअल क्लियरिटी मतलब रेटिना पे जब कोई पिक्चर ही नहीं बनेगी, क्लियरिटी कहाँ से, कुछ कलर हो या फिर इमेज। इंडियम, टिन, एंटीमनी। द नेशनल हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो। इलेक्ट्रोलाइट और आयोडाइन और रीनल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से हैं, ये दिया ही नहीं है। एच आयंस, ओ एच आयंस नहीं होते हैं। HCl strong और weak, CH3CO acetic acid weak। ये दिखने छोड़ेगा। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, जब हम वो बनाते हैं सेल्स बनाते हैं, सेल्स में हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मटेरियल का यूज़ करते हैं बेसिकली, मतलब ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो उस मटेरियल को जब हम सेल में यूज़ करते हैं तो उसके कन्वर्ट किस में होता है, वो एच आयंस और ओ एच आयंस में, तो उसी को हम एनाइंस और कैटाइंस बोलते हैं। पॉजिटिव को एनाइंस और नेगेटिव को कैटाइंस। ठीक है, तो जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो एच आयंस और एच आयंस ज़्यादा बनेंगे, अगर वो मटेरियल वीक होगा तो कम बनेंगे। वीक, ज़्यादा वीक से मतलब कंसनट्रेटिक एसिड होगा या कंसनट्रेटिक बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वीक एसिड और वीक बेसिक होगा तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। आगे समझ में कि नहीं आ गई। अब जो मटेरियल सबसे हाईली कंसनट्रेटेड होता है वो हाईली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाएगा, जैसे HCl, H2SO4, NaOH। और वीक में कौन सा आ जाएगा, एसिटिक एसिड, कौन सा आ जाएगा, इलेक्ट्रिक वाटर, मेडिसिन वाटर। हाँ OH वो समझ रहा हूँ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, मेडिसिन बॉटल लाओ 1 to 7 पूछना था आज। हाँ पूछ लो भैया। अरे याद नहीं है, क्यों याद नहीं किया, मेरी गलती नहीं किया, पर चलो कोशिश तो कर सकते हैं। याद नहीं है। आसान पैप्टिक अल्सर, बचेगी नहीं, हम 3 वर्ष बचे। हाँ ये अल्सर हो जाता है ना, उसको बोल रहे हैं। पहला तो न्यूरॉन अल्सर एक बीमारी होती है। नहीं है यार, और ये क्या लिखा है? पहला ना डोबेरियन ने दिया, फिर मैंडली चेंजेस लाती है। ट्राइड आया, फिर एक्टिव आया, फिर मैंगनीज आया, और फिर मॉडर्न पीरियड। खराब हो सकती है, मतलब डैमेज हो सकती है। सुपीरियर पेपर एक्सरसाइज पूछना है, आपके क्वेश्चन आंसर मतलब एक्सरसाइज
पेप्टिक अल्सर जो है वो मैं तो स्टोमक अल्सर को लाया तो ये सब भी लिखना जरूरी है डिसीज है या नहीं लिखे तो इसकी वजह सब से चलेगा ये स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डेवलप हो ये इसमें एसिडिक की वजह से ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है मतलब अगर एक दो नहीं लिखे तो चलेगा पर मेन में ये क्या है सर? आएगा तो हेलिकोबैक्टर पायलोरी। सारे को ऑप्शन में आते हैं, बस ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन ही नहीं और दूसरा कौन सा था ऑप्शन में क्यों आते हैं क्या है वो मतलब एक नया चीज लगा देते हैं जाने से ऑप्शन में दिखते हैं DEN यू है ना? सिर्फ इतना ही है एटॉमिक नंबर फॉर्मूला ये तो है सेवन कोवैलेंट फंडामेंटल एक और रीजन क्या होता है? ये ड्यूटेन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक और वहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं ड्यूटेन मतलब ये बेसिकली के नाम दिए गए हैं ठीक है मतलब ये बहुत वीक की है इतना लिखने जाने की जरूरत नहीं है छोड़ दो वो मैम ने बोला था कि इसमें से एक आध क्वेश्चन ये हाई लेवल में इसमें काहे पढ़ा रही है फिर दूसरी बुक से भी पढ़ा है। 12th लेवल का है ऐसे इसको पानी में जाते हैं पानी को ऐसे ग्लोबलाइजेशन छोड़ दो छोड़ लाओ दो बंद करो चलो मैं याद नहीं वो तो हाँ तो याद नहीं तो बताऊंगा ना सब अभी मैं हमारा ध्यान दो नहीं देना भाई अरे भैया को देना ये मैंडेट के इसमें एटॉमिक मास बंद करो बंद करो है नहीं बंद करो तुम्हारा हो गया पूरा कंप्लीट थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचे ये तो चाहिए ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी कितने बच्चे हिस्ट्री के थोड़े बताओ ना मुझे कितने बच्चे तो बुक जमा दो। कल 5 तक पूछ लिए थे ना एक्सरसाइज तो 5 तक हो नहीं गई भैया नहीं पूरी 3 तक भैया 4 चैप्टर 4 के तक बस 3 तक 4 चैप्टर के अंधकार और चैप्टर कितने क्वेश्चन है पूछा नहीं है अभी भैया अभी पूछा नहीं है हैं? करे नहीं एक्स्ट्रा अभी फोर्थ के करे ही नहीं है और फिफ्थ के फिर टाइम फोर्थ अकेला ही है और फोर्थ अकेला ही चैप्टर आ रहा है नहीं सेकंड और थर्ड सेकंड के तो हो गए थे हाँ थर्ड थर्ड तक थोड़ा सा बचा थोड़ा सा कितना है हमारी भी ऐसे ही कुछ करके नहीं आ रहे हो तुम ठीक से आजकल भैया इतना सारा कैसे करूँगा तो इतना सारा थोड़ी ना करना पूरा पूरा भैया पूरा ही तो करना है ये एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन आते हैं क्या मैम ने तो कुछ नहीं बोला बस मैम ने तो वही अपनी तरफ से दे देंगी बोलो अभी जो पेपर आ रहे हैं उसमें इस टाइप से आ रहे हैं क्या क्वेश्चन एक एक आया था इकोनॉमिक्स का बस बहुत ज़्यादा मत करो जो लग रहा है इम्पोर्टेंट वो करो हाँ चलो बंद करो बंद करो मैं 4 चैप्टर से बेकार यार मैं 8 9 ये बच्चा है राजा the molecular formula of ethane is 6,2C2H6 क्या भैया molecular formula of ethane is C2H6 मैंने अभी ट्रू फॉल्स थोड़ी ना बोला है हाँ भैया in it क्या है इसमें ये बताना है हाँ MCQ है 6 covalent bond are there 7 covalent bond are there 8 covalent bond या 9 covalent bond 7 7 7 कोवैलेंट मैं 7 लिखा था मैं 7 है ये 7 ही है एक जितने होते हैं उसमें से एक का होता है ना एक ज्यादा आ गए? होता है
हाँ मोनिशा, while cooking if the bottom, तुम दोनों पिट जाओगे है ना, जो बात करेगा ना वो अपने आप पिट जाएगा। आवाज एक दूसरे से बात करते हुए नहीं आनी चाहिए। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that the food is not cooked completely, the food is not burning completely, the fuel is bad, yeah, the fuel is burning completely. The Food is not burning completely. yeah. क्यों ये सेकंड वाला और थर्ड वाला करके क्यों याद होता है? प्रोपेन का फॉर्मूला बताओ। प्रोपेन का C3H8 इथेन का बताओ। इथेन CH6 CH4 इथेन का। शिवम इथेन मैंने बोला था ना, अभी बात नहीं करेगा कोई। इथेन हाँ भैया आपके स्पेलिंग बता दो। ई स्टार्टिंग में भी और आखिरी भी ई। शुरू में बीच में C2H6 तुम निकल गया क्या? नहीं निकला भैया, भैया बीच में चलो ब्यूटेन का बताओ। भैया ब्यूटेन नहीं पता भैया। ब्यूटेन का बताओ। मीथेन प्रोपेन C4H4 to the H10 C4H10। अच्छा हेक्सेन का बताओ। C6H40 प्रोपेनॉल का फॉर्मूला बताओ। लिख के नहीं बताओ। भैया फिलिप्स बताओ। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर आल्सो kept in category of functional group। क्या? अब बात करके आओ क्या बाहर? भैया टिक कर दो। भैया ये तीन गलती है। यहाँ ये वाले हैं ना शॉर्ट आंसर। थर्ड वाला करो या तुम करो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन होती है। क्वेश्चन बोला है ना कॉपी। लिखने के लिए मुझे याद बहुत बंद करने जो बच्चे हैं। अभी इसमें एक भी नहीं किए। नहीं अरे करनी थी यार। लो ये करो भी। हाँ ये वन वर्ड क्या नाम है? अंजलि, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? नहीं आता। फॉर्म ऑफ कार्बन। फॉर्म ऑफ कार्बन हाइड्रोकार्बन। फॉर्म ऑफ कार्बन हाइड्रोकार्बन होगा। Those substances which are made of hydrogen and carbon. प्लस फॉर्म ऑफ
राजा, व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड। रुक जाना हाँ, भैया, एक मिनट। कितना है एटॉमिक नंबर, कितना होता है? 6 काय का भैया? कार्बन। भैया एटॉमिक नंबर पूछना। 6, हाँ 6 ही होता है। नहीं आता है? तुम बताओ। 2, 2 2 और 4। 2,4 में भैया 2 आगे स्क्वायर किसी का कॉन्फ़िगरेशन अरे 2n स्क्वायर फॉर्मूला बता रहा था एल्कीन का। कॉन्फ़िगरेशन में स्क्वायर कहाँ से आया? एक एल्कीन का फॉर्मूला बता रहा था। अरे टाइम नहीं है। फिलअप से शिवम, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन अ सेल इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज, सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल क्या बता रही? मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल इज, हाँ बोलो ना, इज आता है तो बोलो, नहीं तो नहीं पता भैया। बताओ पीयूष। सेल क्या भैया? क्वेश्चन? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज डैश। इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। राजा, हर्ष, भैया सेल मतलब समझ नहीं आया। एक मिनट, कोई एलिमेंट की सेल अलग कौन सा? सेल मतलब ऑर्बिट। ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में हाँ, 36 या 32 फॉर्मूला है इसमें। क्या है? हैं? 2n स्क्वायर। ये राजा क्या सही बोला। एन क्या है भैया? एन क्या है? एन एन क्या है? मुझे भी नहीं पता, मैंने याद किया। ठीक है। n 1 2 3 होता है, j k l m 9 तो पढ़ा नहीं है, k l m भैया बताया तो हमें याद है भैया। k l m n 4 ऑर्बिट होते हैं। हाँ, तो उनकी वैल्यू होती है n, k के लिए 1, n की वैल्यू k के लिए 1, l के लिए 2 और होता है n के लिए 3 और n के लिए 4। तो जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो k ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम सेल होंगे? 2 1 का स्क्वायर यानी 1, 1 into 2 यानी 2। तो भाई अपने मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम तो 32 तो ही है। फॉर्मूला ही तो है मैक्सिमम सेल। तो ये 4 ऑर्बिट k में 2 होते हैं मैक्सिमम। भैया पर वो तो मैक्सिमम पूछे ही ना, उसमें सेल का बताना पड़ेगा। इसमें 4 माइनस कहाँ से आया? k सेल में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 ही होते हैं। एक सेल में तो यहाँ पे के का नहीं एक से मीनिंग पहले सेल में 2, दूसरे हर सेल की बात कर रहे हैं ना वो। 8 16 बचे। 18 2 8 18 बच्चे। ठीक है, 2 8 2n स्क्वायर 2 8 18 बच्चे। 32 कोई से भी एलिमेंट आगे हाँ राजा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज डैश हॉरिजॉन्टल रोज विच आर कॉल्ड एज डैश। पीरियड और बीच में भी तो भूल गए, पीरियोडिक टेबल हैज डैश 7 और पीरियड पीरियड। ट्रू फॉल्स बताओ। अंजलि, एटॉमिक रेडियस increases as we go from left to right in a period. True है? तुम बताओ। मैंने क्वेश्चन ही नहीं सुना। क्वेश्चन एक बार सुन लो। The atomic radius increases as we go from left to right in a period. एक डाउट लेफ्ट टू राइट पे इधर भैया, वो तो नीचे साइड होती है ना, पीरियड तो फॉल्स नीचे साइड होती है। वो पूछ रहा है फिर से, एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा है वो। एटॉमिक एक रेडियस इंक्रीज करेगी
अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, हाँ भैया, लेफ्ट टू राइट, हाँ ट्रू, लेफ्ट टू राइट, ये वेरी गुड क्या बोला नंबर और मैं ट्रू बोला था ये मैं ट्रू है लेफ्ट टू राइट से नहीं होता है, राइट टू लेफ्ट अप टू डाउन होता है। हाँ भैया, मैं वही तो पूछ रहा था, पीरियड का अप टू डाउन चलता है बोलेंगे भैया, पीरियड का अप टू डाउन चलता है, बोला था ट्रू, ये अप टू डाउन होता है। तो वही तो बोल रहा था, नीचे आते ना पीरियड, सही बात। पीरियड हाँ, अरे तुम लेफ्ट टू राइट करते थे, ग्रुप होता है। लेफ्ट टू राइट में फॉल्स है। हाँ भाई, एक वो होता है, भाई नीचे जा। उनिशा, अप टू डाउन all the cells of inert gases are completely filled. True. तुम बताओ। क्योंकि उन लोग के आखिरी वाले हो जाती है क्या फुल रहती है? उसे क्या बोलते ऑर्बिट, हैं? हाँ शायद, हाँ हाँ होती है ना, तो One word बताओ। Hers. How many elements were classified by Mendeleev? मेनली How many elements were classified 68. by Mendeleev? Yeah, Mendeleev. 68, तुम्हारे कितने? 180 तुम्हारे कितने? तुम्हारे कितने? 63 मैं 63 या 64 63, एक आंसर बताओ। तुम बताओ। मुस्कुराने के लिए नहीं बोला 63 है? 64 लगा है लगने से कुछ नहीं होता है। -1 कितने? 63 एक आंसर चाहिए। भाई आंसर बोलो 63। नहीं तो बोला 180 मॉडर्न मॉडर्न प्योरिटी मॉडर्न वो तो मॉडर्न 32 में मैं थोड़ा बहुत देख लिया। 118 है ना। हाँ, मेनली का मुझे उसका पता था, दो वो कौन सा, नहीं Hers. न्यूटन, 56, What was the basic of classification given by Daubner? भैया मास, मास, Atomic एटॉमिक mass. मास, according to atomic mass of Increasing form of atomic mass. पता है Why did these 77 countries group demanded an international economic State Mendeleev's law. उसमें लिखा है ना जो बताना। State Mendeleev's law. मेंडलीव्स लॉ के बारे में बताना है या उसकी वो एटॉमिक मास पे बनी थी और उसमें 63 एलिमेंट्स थे और उसकी मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछी, मेंडलीव का लॉ पूछा। किस बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बनाई थी? तुम बताओ। ऑक्टेव लॉ फॉलो किया था भैया। ऑक्टेव लॉ फॉलो करेगा वो। हाँ किया था थोड़ा बहुत हर्ष थोड़ा बड़ा कैसे होना है हाँ भैया, उसमें ना Periodic law क्या था? जो एटॉमिक नंबर रहते थे ना सारे एलिमेंट पे, उन्हें जमा जमा ये कर ऑक्टेव इंक्रीजिंग वो ऑर्डर, तो 3 कॉलम 3 होते हैं ना। आता है कि नहीं? उसने तीन वो तो ट्राई Chemical and physical properties of element are periodic function of their atomic masses. ये समझा दो, समझा दो, क्यों? पहले भी समझाया? नहीं ये नहीं समझा, ये नहीं समझाया? मैं शायद एब्सेंट था भैया, प्रेजेंट था। हाँ मैं गया था ना, हाँ नहीं पता, अच्छा तो मंडे से दिया था। नहीं भैया वो दिन ऑक्टेव लॉ फॉलो तो किया थोड़ा बहुत सेम एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थे और उनके जो एटॉमिक मासेस थे उसके अकॉर्डिंग ही उसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। 63 बताओ। राइजोबियम इज अ सिम्बायोटिक, पैरासाइट, सैप्रोफाइट या ऑटोट्रोफ? क्या ऑप्शन में सिम्बायोटिक, पैरासाइट, सैप्रोफाइट या ऑटोट्रोफ? तुम्हारा क्या है?
भैया बोल तो दिया उन लोगों ने। तुम्हें क्या वो बोलने पर टैक्स लगता है क्या? पीयूष, insectivorous plant is fungi, lichen, sandal और यूट्रिकुलेरिया भी है। यूट्रिकुलेरिया लाइकन है। हाँ, ये आखिरी में बोला भैया कौन सा? सैंडल जो अंजीले ने बोला है? यूट्रिकुलेरिया। क्यों, कौन सा था? Unisha, respiration is reduction, oxidation, circulation, all of these. तुम बताओ। भैया तीनों ऑप्शन ही दिया आपने तो। और अभी चौथा नहीं दिया है। हाँ तो वही देखा आज पढ़ के नहीं आया कुछ, है ना? भैया बोला तो और उसकी तुम्हारी ये आज यही चल रही है। पीयूष बताओ। अब सुना नहीं, क्या कर रहे थे? रेस्पिरेशन इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, सर्कुलेशन या ऑल ऑफ दीज? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। जो तुम्हारा ऑल ऑफ दीज। तुम्हारा क्या? राजा कितने ऑल ऑफ दीज वाले? नहीं भैया ऑक्सीडेशन पक्का कितने लोगों ने ऑल ऑफ दीज बोला था? मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने ऑक्सीडेशन किया, मैं तो ऑक्सीडेशन पे आ गया था। भैया रिडक्शन होता नहीं है दूसरी बार बोला है कि रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। मैं तो वापस आ गया था। अंग्रेजी में बता रहा हूँ। मेरे तो सीधे गया था। इधर मैं तो वापस आ गया था, वो तो मैंने वापस गलती से थोड़ी बोल ना दिया था। होता है। मैंने गलती से बोल दिया था। इधर आओ। मैं गलती से बोल दिया था। इधर आओ, इधर तुम्हारे भी। मैंने कुछ भी नहीं बोला। मेरे को तो सुनाई दिया था मतलब एक अब तेरे दंत में पड़ जाएगा, अंदर हो जाएगा। फिर नेचर पर लगेगा। शिवम, अभी तो आग तो दोनों ही रखी ना। lungs are located. दो आंखें उसकी। Lungs are located. ऑप्शन है एंथोसिक, क्या है ये? एंथोरिक कैविटी, इन एब्डोमिनल कैविटी और नियर इंटेस्टाइन, बिलो पैनक्रियास। भैया पैंक्रियास कहाँ पे? पैनक्रियास घर पे है, अंदर है तुम्हारे। हैं? पैनक्रियास कहाँ पे है? डॉक्टर लोग क्या, मैंने सब देखा है वहाँ पे कहाँ पे। भैया क्या एंथोसिक कैविटी है वो, एंथोसिक कैविटी। भैया इन अलग है और कैविटी अलग है। वही तो हाँ, इन अलग है ना, एंथोसिक कैविटी। फ्लूइड मतलब वही ये आता था मुझे भी आता है। वो मैंने कुछ बोला नहीं था। आंसर सबने सुन लिया क्वेश्चन? आंसर बताते जाओ अपना। ऑप्शन भैया आप पूछ लो। ऑप्शन ही तो बताए हैं। कैसे बताना? Lungs are located in thoracic cavity, in abdominal cavity, near intestine या below pancreas. एब्डोमिनल कैविटी। Abdominal cavity. भैया वो एब्डोमिनल वो Abdominal cavity. मेरा फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला क्या है? जो भी आपने Thoracic cavity. जो भी था जो राजा ने बोला। है? Abdominal. Abdominal. भैया कैविटी कौन सी कैविटी? ये आपने बोला ना भाई। 3 कैविटी है उसमें। ये दो ही Abdominal cavity. हाँ Thoracic. गले में नहीं तुमने क्या बोला? मेरे को दिया। तुमने क्या बोला? मेरे बोला ना? आपने जो फर्स्ट टॉपिक बोला तुमने abdominal बोला। तुमने भी abdominal बोला। है ना? थोड़े क्या भैया हाँ। फिर मारो सबको इतने Thoracic cavity है।
तू भी ये जो बोलेगा Piyush, the xylem in plants are responsible for transport of oxygen, transport of food, transport of acid, transport of water. Xylem. Xylem Transport of water. तुम बताओ. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. हाँ तुम दोनों का क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है क्यों राजा? क्या है? क्या भैया? क्या कर रहे थे? मैं तो ये मिटा रहा था भैया, नाम लिखा था वो मिटा रहा था। बुक अंदर अब बोल दिया ना कि रख दो अभी. हैं? हाँ भैया कुछ नहीं किया। तो बताओ. क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फूड भैया क्या ये क्या हो गया? वाटर जाइलम है भाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर भाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। इनमें हमेशा होता है कि ऊपर कौन सा नीचे कौन सा. दिमाग ये वाला लिखवा चुके हैं ना पहले. हाँ. तेरा तो बोल अब उनकी डायरेक्शन होती है ट्रांसपोर्ट करने की। हाँ वही फूड वाले में अब तीनों दे दो, डाउन तीनों साइड दे दो. अपना पर साइड। अबे भाई 3 चैप्टर. दूसरा निकाल. भैया लेकिन फूड के लिए किसी बोला था. अच्छा एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है. तो वही तो बोला भैया. भैया मैंने भी तो वही बोला था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। फूड किसने बोला था? सुन लिया ना लो अभी भैया, ये लेकिन दोनों फूड भी लिखा था मैं. ये जो ये वाला तो है. वो पूरा ही भाई डंडा मारो। फिलअप किसकी है ये कॉपी? ये मेरी. हाँ रुक जाओ. फिलअप आंसर दिए हैं इसमें. सब में दिया सब मोनिशा, protein is absorbed in the form of. Protein is absorbed in the form of. पता है हैं? मैं बताऊंगा। क्यों नहीं हुए? तो पहले भी तो करवाए थे. इससे मतलब नहीं. तुम बताओ. तुम बताओ. अमीनो एसिड। अमीनो एसिड. Dash respiration occurs in earthworm. एनारोबिक. नहीं स्किन. हाँ स्किन के साथ। Alcohol is produced in dash respiration. एनारोबिक पता है भाई. The respiration in fish takes place through. बताओ. गिल्स हैं? गिल्स भैया गले में से. Mosquito is a dash. पैरासाइट। Enzymes dash convert protein into peptins. Peptones. ये एक बार Enzymes dash converts protein into peptones. पैप्सिन। Pepsin. True false. Hers. Nephron is not a structural and functional unit of kidney. Monisha. Nephridia is excretory organ of earthworm. Anjali. Liver converts ammonia into urea. किडनी क्या खाती है? खाना पड़ता किडनी ब्लड फेल होती है. One word. Shivam. Which plant are present together in lichen? Which plant are present together in lichen? नहीं पता भैया. Piyush बताओ. ये नहीं पता. वन वर्ड नहीं आता. Anjali. Fungi and algae. Hers. By what process do the green plants prepare their food? photosynthesis. Which plant? Which type of nutrition method is found in sandal? Hers. इंसेक्टिव और कौन सा? न्यूट्रिशन मेथड. हाँ. सैंडल में सैंडल में न्यूट्रिशन मेथड क्या है? सैंडल में हाँ बताओ निशा. है? किए हैं कि नहीं? हाँ ये किए हैं पीयूष. शिवम. नहीं पता.
ये पैरासिटिक प्लांट आ गई। पैरासिटिक। Which gas does involve during photosynthesis? Shivam. इन्वॉल्व या Which gas does evolve during photosynthesis? इन्वॉल्व मतलब निकलना, इन्वॉल्व मिलना कार्बन Evolve होती है निकलना। ऑक्सीजन निकलती है ना ऑक्सीजन। हाँ मैच बताओ। लिप्सी। लाइफ है भैया। ये साइलेंट हो गया। ट्रिप्सिन का बताओ। भी मैं भैया वो मैच ना बहुत बड़े बड़े है ना, ऑप्शन दे। अब भैया फिर सारे देने पड़ेंगे ना। चलो पहले ऑप्शन लिख लो। भैया वो छोड़ ही दो ना। हाँ भैया ये लिखा दो, हम बोल मुझे आता है। ऑप्शन लिखो पहले। अगर तो बताएगी। होगा। ऐसे ये याद होने चाहिए ना सारे। ये याद है। बाइल जूस कौन होता है? एनपीआर, इंसुलिन। इंसुलिन अपना गॉल ब्लैडर। इंसुलिन कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। नहीं होता ना, नहीं होता ना। कहाँ होता है इंसुलिन? इंसुलिन गॉल ब्लैडर में होता है। पक्का? मारना मत। इसमें तो पैंक्रियास दिया है। हाँ पैंक्रियास में होता होगा। पैंक्रियाटिक जूस होता है, वो शुगर में नहीं होता। ये ऑप्शन बोलो ना। अच्छा लिखना था क्या? गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। पैंक्रियाटिक जूस। ये किसका मैप है? म्यूकस, गैस्ट्रिक जूस, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, स्टमक, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन। वेट और कैपेसिटी। मम्मी का क्या? इसमें लिखा है पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और व्हाट इज एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क। गैस्ट्रिक जूस वेट फॉर्मेशन वो होता है, मतलब जैसे किसी चीज में हम वो कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, स्टमक पैनक्रियास ठीक है ना, बट पर यूनिट टाइम में स्टमक निकालते हैं। पैनक्रियास तो वहाँ पर रेट सब जैसे स्टमक कोई भी एरिया रेट मतलब अपॉन में, तो दो क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। और इसमें कैपेसिटी होती है मतलब किसी भी चीज की क्षमता। कैपेसिटी का मतलब क्षमता, कितना भार वो सहन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा उसने लिख लिया। कितना किलो वजन उठा सकते हो, कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। और जब दौड़ने की बात करें तो कितना दौड़ सकते हो, कितनी रेट से दौड़ सकते हो, कितने पर किलो, कितने घंटे में कितने किलोमीटर, तो वो रेट में आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें कैपेसिटी होती है। क्यों? लिख लिया ना? हाँ भैया। चलो इंसुलिन का बताओ। मैं बताऊं? हाँ पैनक्रियास। पैनक्रियास। रेनिन बताओ। रेनिन, रेनिन का बताओ। रेल भी है रुकना। गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, नहीं भैया वो उसके मुंह का जो भी है। म्यूकस। हाँ। तुम बताओ। रेनिन, हाँ। रेनिन, रेनिन का आंसर क्या होगा? क्या तुमने लिखा ही नहीं अभी तक? भैया पेंसिल नहीं है। अभी तुमने लिखा है ना? देख लो उसी से। समझ में नहीं आ रहा। रेनिन का क्या है? भैया शायद गैस्ट्रिक तुम्हारा भी गैस्ट्रिक, गॉल ब्लैडर। तो बताओ रेनिन। म्यूकर। म्यूकस। तुम्हारा क्या है रेनिन का? गैस्ट्रिक जूस किसका था? मेरा गैस्ट्रिक जूस नहीं था, मेरा मुकस था। हाँ तो बेटो क्या? नहीं गैस्ट्रिक जूस था मेरा। पेप्सिन। पेप्सिन एक मिनट। इंस्टेंटाइन।
पेप्सिन मैं ये इंटेस्टाइन पेप्सिन इंटेस्टाइन में भाई सुन के कुछ ही बोलते हैं। आ गया इंटेस्टाइन में ही। अच्छा तुम्हारा वो तो प्रोटीन चलो। को वो करता है ना, वो प्रोटीन को करता है। मोनिशा हाँ? इंटेस्टाइन किसी ने सबने इंटेस्टाइन ही बोला है ना मैंने तो भैया बोला तुम्हारा क्या है मैं शायद स्टमक है जो बोला है। स्टमक ही है आई एम रॉन्ग ऑलवेज। तुमने बोला ही नहीं। बोला तो मुझे तो पता है तो क्यों बोला टाइलिन साइलेंट में म्यूकस मैं बताऊं, निकल ये रहने नो टाइलिन भाई भाई में चलो छोड़ो उसको 1 वर्ड बताओ मैं लिख के बताऊं। अरे 1 नहीं वर्ड वन वर्ड बोल रहे हो। हम लोग हाँ स्टेट नेम ऑफ पैरासिटिक प्लांट शिवम स्टेट द नेम ऑफ पैरासिटिक प्लांट आता है कि नहीं नहीं आता भैया। तो तुम पढ़ के क्या आए हो ये वाला समझ में नहीं आया था क्या ना नहीं समझ में आया? कौन कैसे खाता है समझ में नहीं कौन आया। किसे खाता है ये समझना था क्या उसमें मतलब समझ में नहीं आया भैया क्या समझ में नहीं आया कुछ भी। क्यों जब 6 चैप्टर नहीं पढ़ाया था इंसेक्ट फिक्स का नहीं है ना ये, किसका है ये फिक्स का ही है। हाँ फिक्स तब क्या कर रहे थे जब 6 चैप्टर पढ़ाया था मतलब आखिरी नहीं है ये आखिरी आखिरी में नहीं है ये है ना ये पूरे बीच में है ये कल नहीं बीच में है ही नहीं यहाँ। नहीं पता क्वेश्चन आंसर पढ़ा दो बजे सुनाया पागल है। 4 बज गए मेरे हिसाब से क्वेश्चन आंसर पढ़ा। हाँ जल्दी by what process do the green plants prepare their food ये पूछ लिए थे क्या हाँ वो तो अच्छा। पूछ लगा मुझे हाँ इतना पूछ लो। फिलअप बताओ राजा blinking of eye is an dash reaction रिएक्शन रिएक्शन बोला जाता हाँ कौन सा रिएक्शन है एक्शन रिएक्शन वॉलेंट्री एक्शन। कौन सा रिएक्शन एक मिनट इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं मैं है वो इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन हाँ तुम बताओ तुम बताओ ये क्लास रिफ्लेक्स एक्शन क्यों, वो तो मैं अपने आप से भी कर सकता हूँ ना रिफ्लेक्शन को। पर फिर भी होता है तो भैया ने बोला एग्जांपल में वो देख रहे हैं ब्लिंकिंग ऑफ आई तो वो तो सडनली होता है तभी सडनली मत आप ये भी कर सडनली लिख देना भैया तेरे पे डंडा मारेंगे मुंह पे तो तू आग झटकाएगा। dash system is absent in plant तो मारेंगे तब भी dash system is absent in plant ये तो और आसान है। याद है dash system is absent in plant तुम बताओ ये मतलब सोचना पड़ेगा टाइम लगेगा। तुम बताओ नर्वस भैया एक्सक्रीशन सिस्टम भी तो नहीं होता ना। हैं एक्सक्रीशन सिस्टम कौन सा सिस्टम एक्सपीरियंसेस। भाई पत्ते चढ़ाते थे वो लोग, हाँ पत्ते चढ़ा देना तो उसमें सब वो निकाल इसे एक्सक्रीशन बोलते हैं प्लांट। एक्सक्रीशन बोलते हैं एक्सक्रीशन तो फिर तू पत्ते तोड़ता है तो मैं नहीं तोड़ता भाई पत्ते। वो हटा हाँ हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय नहीं तू नहीं बताएगी तो मैं बताऊंगी। मैं बताऊं जब पूछेंगे तब बताना भैया जो आता है वो भी भैया एम से चालू होता है। तभी हम साथ में एम से हम क्विज खेल रहे हैं क्या ब्रेन ब्रेन एम से चालू हार्ट इज होता कंट्रोल्ड बाय ब्रेन है भैया एम से चालू होता है वो नाम बताओ ना नहीं पता। भैया मेडुला
बताओ भैया मेडुला मेडुला ऑब्लोंग बेटा पूरा नाम बताओ ना। तो ये मेडुला मैम ने बोला मेडुला नहीं सकते पूरा लिख के आना तो मेडुला जो भी आए Involuntary action are controlled by राजा cerebrum, cerebellum या medulla oblongata, spinal cord। मेडुला मेडुला भैया मेडुला 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 भैया इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री में फ़र्क क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इनवॉलेंट्री का ना, हाँ, जिनको तुम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, जैसे हार्ट रिफ्लेक्स एक्शन को भी तो नहीं कर सकते भैया। रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल कर सकते तो हो। ट्रेन के सामने अगर मरने के लिए खड़ा होगा तो फिर नहीं हटेगा। ठीक है ऐसे एग्जांपल दो नहीं यार हटेगा भाई क्यों मारेंगे उससे मतलब नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शन वाई उससे होते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल किया जा सकता है। नॉर्मल कंडीशन में वो कंट्रोलेबल है, हाँ जला सकते हैं। ठीक है। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, रिफ्लेक्स एक्शन में होगा जब भी कोई चीज आएगी, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हो ना। जब पलके नहीं झपकाने तो नहीं झपका सकते हो, कंट्रोलेबल है, इसलिए उसको उसमें लेते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में लेते हैं। इनवॉलेंट्री में जिसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, आप हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ठीक है। सांस लेना कंट्रोल कर सकते हो, ब्रीथिंग कंट्रोल कर थोड़ी सकते देर हो, कर सकते हैं, मैं कोई भी इंसान ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ साथ में नहीं हो सकता खुद तो से। इस टाइप के जितने भी एक्शन हैं उसको किसमें लाते हैं, सांसों से ऊपर करते हैं। इनवॉलेंट्री। मैं ट्राई करती हूँ बन जाएगी बन द जाऊँ apex of pistil is called, क्या भैया apex of pistil, भैया ऑप्शन दो pistil, stigma, style, ovary, ovule। स्टिग्मा स्टिग्मा बस हाँ ये उनिशा, dash growth takes place in animal embryo, dash growth takes place in animal embryo। चाहता हूँ भैया लाइफ टाइम नहीं लाइफ टाइम। कुछ भी ग्रोथ शायद ग्रोथ नहीं मतलब मैंने बोला कि हमको हाँ तुम बताओ हर्ष। ये कौन मैं? शीशे सही। शीशे शीशे के चांस पीयूष, ये टेम्पररी नहीं टेम्पररी बोल सकते हैं भैया। उसे कुछ और बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। क्या तुम बोलते हैं बताओ। मेरे को याद नहीं आ रहा। जाए क्या बहुत शीशे बोलते हैं मैं डुप्लीकेशन दिया है, कॉन्फ़िगरेशन डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ये डुप्लीकेट हाँ डुप्लीकेट बनेगा हाँ वो एमीबा वो क्या वो एनिमल के एम्ब्रायो में होता है। एनिमल एम्ब्रायो की बात कर रहे हैं। यार तो उसने बताया कि नहीं भैया ने पूछा ही नहीं डुप्लीकेट हो जाते हैं, पहचान नहीं पाओगे तुम दो कुत्तों को। भैया को लगता है भैया कुछ नहीं बताऊंगा भाई मैं ठीक है। ये उनिशा, डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शिवम जाए बहुत बच गया। वेरी गुड। भैया ने अंदर उठा लिया तो द फ्रॉग, अंजलि, द फ्रॉग डैश फर्टिलाइजेशन अकर्स। द फ्रॉग देयर फर्टिलाइजेशन एक्सपीरियंस एक्सपीरिया मतलब बाहर पानी हाँ नहीं है, हवा शांत मैं रहो। बताऊं? तुम बताओ। एक्सटर्नल एक्सटर्नल, तुम बताइए हाँ ट्रू फॉल्स। शिवम, हाइड्रा एन एग्जांपल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बता दिया। बताना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स बड़े इन फ्रॉग। टू जिससे पूछा उसको बताओ है ना, जब पूछेंगे तब बनेगा नहीं। हाँ बाकी सब में कुछ ही आ जाएगा भाई 5 मिनट में इतना जाएगी 5 मिनट एक्सरसाइज हाँ वन वर्ड, एक मिनट। अंजलि, हाउ मैनी कैरिनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। वन वर्ड है, मैं बताऊं 9 का है ना भैया? 7 का है। 7 का हाउ मैनी cranial nerves are present in human nervous system। और कुछ भी है बाद में क्या 31?
आंसर एक मिनट मैं बताऊंगा। एक मिनट हाँ बताओ 31 पेयर और पेयर्स बाई 30 हाँ बताओ नहीं पेयर्स मतलब एक पेयर में 2 होते हैं। हाँ। एक क्या में दो, भैया? एक में 2 एक में 2। शांत 62 होते हैं जिससे पूछे वही बताना है पेयर हाउ मेनी cranial nerves are present nerves in human nervous system 2 टाइप की नब्ज 31 मतलब 62 पता है कि नहीं 62 62 कई तो है। हाँ नर्व्स होती है मतलब पेयर हाँ ये क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन अभी पढ़ा नहीं था cranial इसके nervous पहले वाला हाँ वही है मतलब 13 पेयर्स था 13 31 पेयर 31 पे बोलते अच्छा बताया था 31 मैंने तो बताया था यही भैया था भैया। तो 16 तो नहीं था ये नहीं भाई तो 12 पेयर्स दिया है हाँ मैं वो और वाला दूसरे दो का 31 पे अरे भाई आ जाओ भैया राजा को तो पहले भाई मैंने बोला सबसे पहले समझ मेरे को मारो 48 बोला था आओ इधर उसको भैया 2 मारो भाई अंजलि से तो पूछा ही नहीं भैया क्यों? ये वो लोग हैं जो सुन के बोलते इसमें हैं भी तो 31 ही बोला था भैया 62 देखो नहीं भैया ये वो लोग हैं जो सुन के बोलते हैं अंजलि को मारा ही भैया अंजलि की बात भैया अंजलि को मारो अंजलि को मारो अभी अंजलि बच गई होनी से बच गई होनी से हम लोग ये हमें मार दिया ये इक्वलिटी हमारे हो गए चेक कर लो ये वही लोग हैं जो सुन के बोलते हैं पहले से सुन के बोला तूने हाँ शिवम व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कोई भी तो है ये है व्हाट इज दैट? वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन भैया मैं बताऊं मैं बताऊं। हाथ नीचे जिससे पूछेगा साथ में बैठे रहो वही बताएगा 1400 ग्राम 1400 ग्राम कुछ भी मैं बोल रही गलत सही है भैया 1400 ग्राम ही है कितना होता है चलिए आई क्यों ज्यादा ही है ज्यादा ही है यहाँ पर हाँ ये बताओ इसका बताना है मैच मैं तो कॉलम हाँ भैया ये तो बता देना पहले टू फोर्स बताओ इससे पहले इनका ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अंजलि ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फॉल्स Piyush well developed nervous system is found in plant फॉल्स Unisha cerebrum is a center of memory तुम बताओ ये इंडोरेन क्या है? तुम बताओ बीच का बात नहीं हो भैया ब्रेन में 20 लोग में होता है सबसे छोटा वार्ड हर्ष फर्स्ट है वो on account of reflex action body of animal is protected suddenly एक ही याद है क्या Wind. ब्रेन के पास विन का मैच बताओ विन इम्प्योर ब्लड विन का impure blood artery क्या उसका ऑप्शन आएगा testosterone impure blood estrogen unit of nervous system pure blood उसको नहीं करता न्यूरॉन टेस्टोस्टेरोन तो न्यूरॉन तो बताओ मैच फीमेल में ये मैच न्यूरॉन न्यूरॉन क्या होता है टेस्टोस्टेरोन impure blood estrogen unit of nervous system या pure blood यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम अंजलि ओवरी एस्ट्रोजन टेस्टो एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन वो क्या कर रहा है चलो तेरा चेहरा बना राहुल जी को इतनी मिनट से बना रहा कितने गलत है सबसे लास्ट में बोला ये बहुत तीन दिए थे ना दो दिए थे लिखना हम था लोग सुन के बोल देते हैं और यहाँ पे दिमाग वो बताता नहीं Gandhi ji decided to withdraw the non-corporation movement because the Gandhi he wanted a non-violent अरे ये बुक पास करने का सही लाती रहेगा अरे आनंद जी यार मेरे को तो आता था यार इसका तो यही है यार तो बताऊंगी भाई मेरी दो अरे यार नहीं अच्छा ये हाँ तो ये फिटिंग करता था ना ये वाला कितने हो गए तुम्हारे अरे तू फेंक फेंक के लेता था कौन सी ट्रांसफर नहीं फेंक सेकंड कंप्लीट हो गए मेरे हाथ में पूरी
मतलब सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, 8.2 अभी चालू है। कंप्लीट हो गई ना? हाँ, आने लगे कुछ 7 मेरी कौन सी 8.2 सेकंड 7 वाला बताना। 2.5 में थोड़े थोड़े नहीं आते। हाँ लंबी के लिए रीजन तो वो पहले जब वो वो फिर से कल कल करके ही अंदर ही जाती है अंदर। 7 वाला कितने टाइप की एनर्जी होती है? क्या कर रहा है? हाँ टाइप ठीक है भाई, फाइल द कॉपी ऑफ मैं बताऊंगा भाई। एलिमेंट एक्स फॉर्म से अरे वो वैसे तो बहुत सारी होती हैं, कोई ना कोई फॉर्म होती है। मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, तो बहुत सारी एनर्जी होती है। लेकिन बेसिकली दो, एक मील में कन्वर्ट कर सकते हैं एकदम जिस फॉर्म में करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। अभी जो तुम्हें पढ़ना है वो काइनेटिक और क्या है क्या बताना? रबड़ निकाल दी, पता नहीं कहाँ का। रबड़ नहीं, इसमें ये एमजी मैग्नीशियम एक एनी तो नहीं लगता है। नहीं, इसका मतलब भैया कल कितने घंटे तक करके आना टोटल कंप्लीट। क्वेश्चन का मतलब हाँ, भैया कल कितना तो नहीं एक होगा। एलिमेंट एक्स भैया ये बहुत सारा है। कहाँ है बहुत सारा? ये बहुत सारा है। बहुत सारा टाइम भी तो क्लोराइड के साथ फॉर्मूला बना रहा है XCl2। है ना 11 12 वो एक सॉलिड है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है भैया 11 12 तक ले लो। और ये 13 तक में आता है Cl मतलब Cl के ग्रुप में ही आता है 13 तक कंप्लीट करके आओ। पीरियोडिक टेबल ये में। 13 में वो बिल्कुल भी नहीं वो आता। नहीं आता है। 13 में है ही कहाँ कुछ वो ज़्यादा। 12 में भी नहीं आता, 13 तो 12 तो थी। तो कल एक काम करो, कल अभी कितने हुए? अभी एक भी नहीं हुए। भैया एक भी नहीं हुआ ढंग से। आगे जाएंगे ये जब 7 ये पूरे हो जाएंगे मालूम है। ये 7 जो है अभी जो हो हाँ, तो जाएंगे। कल 13 तक करके आओ कंप्लीटली। ठीक है 13 में ज़्यादा नहीं है, 13 में कट वैसे भी मैक्सिमम 2n है स्क्वायर ना। क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। 13 में कितने मार्क्स ला रहा है? क्विक वाले देने दो, 3 मार्क्स का। राजा क्विक वाले 12 में 2 मार्क्स। 30 में 2 मार्क्स का। नहीं 13 में 3 मार्क्स का, 12 में 2 हाँ, तो 13 तक करके आओ ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके नहीं आने हैं, भाई 10 11 की नहीं, 10 के करके आने हैं। 11 की भी। हाँ, 11 के भी। अगर ये देखना कि तो एड्स वायरस है ना? एड्स वायरस है हाँ, है तो सब वायरस ही। तो उसको सिंड्रोम क्यों आता था। वो तो मेडिकल वाले ही हैं। तो कुछ अलग है, स्टार्टिंग में क्या है, सिंड्रोम किसको बोलते हैं, बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, वायरस है तो वो उसमें HIV का वायरस है और इसमें एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं इसको। भैया इसका मतलब क्या है? दो अंदर या बाहर? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, उसके ऑर्बिट, सेल का मतलब है यहाँ पे ऑर्बिट, जो बाहर बनी रहती हाँ, है न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट रहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो फिर मतलब कैसे होएगा? नंबर नंबर n की वैल्यू 4 तक लेते हैं, 1 2 3 4। और फिर इंटू 2 हाँ, वो उसमें रखोगे ना, n में n की वैल्यू बताइए, फॉर्मूले में n की वैल्यू रखोगे, उसका चलो जल्दी जल्दी करो, अभी फिर से पूछ रहे हैं। ये क्या मैं क्या 8 वाला चैप्टर, 9 वाला चैप्टर। एक्सरसाइज? हाँ, ये 10 करने वाला नहीं है। अभी करने का ट्राई करते हैं। ये 8 चैप्टर का कुछ है ना। The ability of organism to produce neurophysiology लेटेस्ट मॉडल का ये एक्सरसाइज भी करके आनी है। आईपैड अवेलेबल इन इंडिया होगा। एक्सरसाइज भी करके आनी है। क्यों एक्सरसाइज नहीं करोगी? ये कटिंग वेजिटेटिव प्रोफेशन में आती है क्या? बताओ। कटिंग बड़ी होती है। भाई ये कटिंग लिखा है। कटिंग पड़ता है। सही बोल रहे हो। कटिंग है ना? हाँ, कटिंग इसको पता नहीं भाई, कटिंग लिखा है आगे। cutting हाँ cutting क्या ये सब कटिंग क्वेश्चन आती है। नॉट कटिंग नहीं, कटिंग होगा वो। कटिंग है वही कटिंग है कटिंग वाला कटिंग कटिंग ड्राफ्टिंग और लेयरिंग। किसमें? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 ऑप्शन नहीं ये सेक्सुअल नहीं, इसका which is fission है। following is not vegetative propagation method in plants. इसका fission है अच्छा, वो Vegetative उसमें आती है ना। propagation मतलब काटना होता है क्या भैया? क्या? Vegetative propagation मतलब काटना। काट के हाँ, तो जोड़ उसको काट के उसको उसमें जोड़ना। दूसरी लिंक करते हैं ना।
फूल कभी इसको तोड़ना वो लगाया है, रोज लगाया है, मुझे मैंने लगाया था हाँ, मैंने लगाया कैसे है। लगाते हैं? पेड़ लगाया तोड़ के उसकी कलम काट के पेड़ लगाया भैया अरे टेप से पेड़ होता है उसका रोज नहीं कह रहा हूँ पेड़ उठा के लगा दिया काई का पेड़ गुड़हल हर पौधा एक ही तरह से थोड़ा ना होता है। चाइना रोज अरे भैया की बात सुन लो यार चाइना रोज ये तो बताओ उसमें उसकी वो लगाई जाती, कलम लगाई जाती, तभी वो होगा उससे। उसको कट करके एक बार उसको अप्लाई किया जाता है। दूसरे इतना बड़ा पेड़ उठाया कैसे ये मेरा प्लांट छोटा ना छोटा ना जाओ सा फिर बड़ा हो गया इसलिए वो ठीक हो गया कहाँ कैसे कैसे और तो बहुत मुझे का बता देखना है जापानीज कंपनी मोबाइल फोन पेंसिल पेंसिल चाहिए अरे बॉक्स पेड़ की कोई हाइट कैसे मेजर कर सकता है वो क्या था यार उसका नाम याद नहीं आ हाइट रहा से एक नैनोमीटर तो मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ तो वही तो किलोमीटर मीटर मीटर अरे निकाल रहे ना भाई नहीं जब प्रयास हमारा कल है ना पेपर, इसके बाद किसका है? हिंदी का कब है? 3 तारीख दो मासा पुराने दो मासा भाई एक चैप्टर में दो मासा क्या पढ़ रहे हो एक चैप्टर में दो मासा क्या पढ़ रहे हो सब कुछ भाई सोशल में तो मैंने रात में सिर्फ दो ही पढ़े थे दो मासा शॉर्ट का शॉर्ट 3 मासा उसमें शॉर्ट और 4 मार्क्स में सिर्फ अभी नहीं है बैग वो 6 चैप्टर में 4 मार्क्स का तो डायग्राम ही आएगा ना वो डायग्राम ही आता है हाँ हिंदी का है ना, तो हिंदी में कितने चैप्टर आ रहे हैं? 6 या 7 आ रहे हैं तो पता नहीं है नहीं क्यों? पता है कितने पढ़ेंगे बुकलाएगा अभी दोनों में कि एक है? दोनों में 6 आ रहे हैं टोटल मिला के, हाँ दोनों के मिला के 6 आ रहे हैं। कल पूरे करके आना फिर पूरे कर चुके हो ना ऑलरेडी। दूसरी बुक के चैप्टर बहुत बेकार है 25 चैप्टर आए अभी तक जो आ रहे हैं उसमें कितने चैप्टर हो चुके हैं? उसमें 5 कंप्लीट है? 4-5 एक बचा है, एक या 2 बचे होंगे, तो जो नहीं किए हैं वो करके आना। क्या हो गया? क्या हो गया? भैया कुछ भी तो नहीं है बैठे बैठे क्यों हंस रहे हो? हैं? हमको नहीं हंसते भाई हो। ये दौरे आ रहे किसको दौड़े आ रहे हैं? उसको दौरे पिटना है सबको भाई वो पिटना बोल है। रहा क्यों पीयूष? भैया हो गया क्या मेरा नहीं हुआ अभी एक ही चैप्टर हुआ है अभी तूने कर क्या रहा भाई दाद 9 चैप्टर की एक्सरसाइज करो जल्दी होगी है ना? 9 चैप्टर की करनी है 8 और 9 दोनों की करनी है। भैया हो गई यार राजा हाँ बोलो फिर से करो अभी। और एक दूसरे से कोई बात नहीं करेगा, समझे? अपनी बुक में ध्यान देना है, पढ़ना नहीं है। आया 9 चैप्टर का अजीब सा है क्या समझ में नहीं आया? 9 चैप्टर का मैथ मैथ हाँ फिर से समझो उसको भी। वो समझ नहीं आया उसमें जो इंसानों के नाम दिए सोल्ट मार्क्स के 78 फॉलोअर्स मैनुअल का क्या स्ट्रक्चर सेकंड का तो दी हाँ हाँ पहले का है जी ये लास्ट वाले का है बेटर जनरेशन फोर्थ वाले
Gandhi showed his opportunity to unite भैया ये क्या है पी He wanted a solution on Khalifa. पी से The most important Parenthenogenesis. सारी तो कड़ी हुई समाज He wanted a solution on Khalifa. होता है हाँ भैया है एलुली एलएली होगा भाई वो हाँ वही तो है तू एलुली बोल मैं ये बोल रहा था अब मैं एलएलई ये एलएलई क्या होगा एलएली ए होगा डबल एल ई एल आई हाँ ई एल ई फोर्थ वाला ए डबल ई ए डबल एल ई एल ई ALLELE. भाई लिखा है नाम है भाई उसका किसका? किसका क्या लिखा है भैया ये ना है यार उसको हाँ, लिखा है। दी है भैया ये हाँ, वन लिखा वर्ड का है। फोर्थ वन वर्ड का फोर्थ भैया उसका आंसर किसने दिया है मैं गलत लिखा है, उसमें मिसप्रिंट एलगी होगा। आंसर नहीं वही है भैया नहीं आएगी नहीं है पीछे आंसर भी दिया ना The factor which control contrasting expression of a character are called LLE होगा। ये है क्या भाई जेनोटाइप क्या होता है जेनोटाइप genetic character which is present in the individual but not appear outside this person. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैं ऊपर दे अबे जब पीछे जो मुझे छुपा हुआ है उसके 1, 2, 5 Lee. and then हो गया? ये क्या है ये भाई भी और उसके नीचे वाला भी नाम है जेनोटाइप और वाला है the factor which control contrasting expression of character are called सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं नहीं राइट द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी जॉन बर्ग ये कब बताओगे हाँ। कल बताओगे क्या बताना है इसे? ये क्या है ये अगर आ गया तो पहली बार पढ़ रहे हो क्या? हाँ ये ऐसे ही लग रहा है कौन सा चैप्टर कर रहे हो? नहीं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हेरिडिटी और इवोल्यूशन में तुम्हारा हेरिडिटी आ रहा है तुमने शुरुआत में क्या बताया था? 4 पेज आ रहे हैं। हाँ तो उसी में हेरिडिटी आ रहा है ना सर ये नाम तो इवोल्यूशन भी लिखा है यहाँ अरे तो नहीं आ रहा इवोल्यूशन नाम तो लिखा नाम है पूरा देंगे ना पिछले कि साल आया था असली इवोल्यूशन नहीं चला गया तो तो पहले हट जाएगा तो इसमें ये दिया है ना कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 भाई ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ रहा है अर्थ ऑफ मून पर जो वेट की वो की हुई है बाहर ही नहीं आता। ये स्ट्रक्चर कंपेयर जहाँ पर जिसका वेट होगा उसका मून पे जाके 1/6 होता है। क्यों हो जाएगा? ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? Gm अपॉन अर्थ स्क्वायर। ठीक है, तो जो अर्थ का ग्रेविटी है वो मून के ग्रेविटी से ज़्यादा है, इसलिए उसका जो इफेक्ट पड़ेगा जब हम रेशियो निकालते हैं, क्योंकि मून का ग्रेविटी अलग है, सॉरी, और अर्थ का ग्रेविटी अलग है, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो उससे ज़्यादा ग्रेविटी ठीक है। क्योंकि वेट क्या होता है? एम मास तो वही रहेगा लेकिन ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई है, ग्रेविटी चेंज होगी तो हाँ आंसर मतलब मास तो सेम रहेगा लेकिन ग्रेविटी अगर चेंज होगी, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी तो उसका जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। इससे पृथ्वी पर अर्थ पर उसका वेट अलग होगा और मून पर वेट अलग होगा, मास पर वेट अलग होगा। हर जहाँ जहाँ जिस ग्रह की ग्रेविटी अलग है वहाँ पर उसका मास उस उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। हाँ दिखाओ जरा क्या नहीं आ रहा देखो। ये फोर्थ और फिफ्थ वर्ड का और फिफ्थ वाला फोर्थ वाला भी सबसे नीचे भैया फोर्थ का आंसर भी लिखा है यहाँ। ये
यूकैरियोटिक सेल ये कहाँ पे रहता है क्रोमोसोम? क्या बोल रहा है? ये यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आप जैसा है। हाँ हाँ थोड़ा बाहर करके काम जैसा लग रहा है। बेटा एक बार एक काम करना, वो लेंस आता है ना देखने वाला, हाँ उसको जाके सारे खानों में देखना, तो अगली बार खाना खाना छोड़ दोगे। मैं सही किया था, बनाते हुए देखो। सब में हाँ वो एंजाइम्स और वो होते हैं बैक्टीरिया, हमारे खाते हैं दही में देख लेना। दही घी में भी देख लेना, ये घी में दिखेंगे। घी में दही में सबसे ज्यादा दिखेंगे। दही में क्या होगा भाई? उसके हाथ में हाँ क्या नहीं आ रहा है इसमें? तो ये क्या है? ये कौन सा क्या है? लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला, 1 मिनट का फोर्थ सबसे लास्ट वन वाला। वर्ड का फोर्थ वाला बताया तो, एलिली ही तो है वो। तो ये बिल्कुल सही पड़ गया क्या था। कहाँ होता है, क्या होता है वो? व्हाट इज एली? आंसर में था ना, आंसर में था। आंसर कौन सा आंसर है? बुक पे बोला था आंसर में भी है। आंसर है ना उसका भाई। कहाँ पर है? भाई पीछे देखना। अरे 1 मिनट की बात कर रहे हैं, आंसर है तुम बोले थे आंसर में भी है। यही तो इसका आंसर अब है। काम करना, कल बुक लेके आना, को बुक लाए उसमें भैया। देखेंगे। बुलाए ठीक है। कल देखने टाइम हो गया। ये तो बहुत काम है। क्या है ये? निकालो इसको। मेरी पेंसिल है। हाँ श्योर नहीं, बॉक्स में गया था। मेरे पास ही यहीं तक आएगा जो इवोल्यूशन उसका आएगा। तीन पे बस इतना ही आ रहा है, इसमें ज्यादा आगे कहाँ से आ गया? क्यों? भाई इतना ही ये आ रहा है। दिल्ली की वैसे तुमने पढ़ा नहीं। अगर कुछ आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा कुछ ज्यादा करेगा। हाँ नहीं आ रहा, ये भी तो जरा से ही आ ये QR कोड पढ़ने में स्कैन क्या करना। जा रहा है? मैंने इसमें भी चैप्टर इवोल्यूशन टू रिमूव ये सब बारकोड दे देना राजा। ये देखिए तेरा इसकी मुझे ये बारकोड है। ये तो है। अरे सुना ऐसा मत कर। एक मिनट प्लीज इधर देखना। देखने रुक जा, हल्के बाहर में याद नहीं। ये क्या बारकोड है? यही बुक है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही दे दिया। आखिरी तक आखिरी तक। अंदर सारे चले करने हैं? कितने बच्चे हैं? 13 हुआ है ना सर? 10 9 10 10 11 करते हैं हम। एक तारीख भी है ना अभी के बीच में। अगले चैप्टर बचेंगे ना फिर। 3rd 4th 10 11 3rd 4th हो चुका है, एक आध बार। हल गया था। हाँ पहले हो चुका है, 10 11 भी हो गया है। मतलब बहुत सारे चीजों को रिवाइज कर 10 11 कल करके आना तुम। 8 सेकंड तो पूरा कंप्लीट पूछेंगे कल। 8 तो हो जाएगा, मैं आज ही करेंगे। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद 8 10 11 13 15 वो 10 कर। अबे वो बड़ी तेरी। अबे ये पड़ी है। ये जाए मैं बोल रहा था कि मेरे स्कूल में तो पेपर बड़ा होता है। 8 के बाद 10 11 नोट कर लेना। 10 पे हाँ कल 13। अंजलि का दिन ये बैठा रहेंगे इस पर। कैसे जी से बातें कर हाँ एनुअल फंक्शन में बोलता है, मीटिंग करा लो रटने का। इतने गोल्ड मेडल बोलेगा जाओ कर जाएंगे ना। जाओ ना। हमने लोगों को सही हो, हम लोग दोनों जाओ। क्यों बोला था यार? भैया मार लीजिए। भैया भी चप्पल देख रहा है। नहीं आ रही है।
अबे तू यार छोड़ यार जान दे यार भैया को बताऊं रोज देखते अबे वो यहाँ पे अबे आज या कल में चले क्या हुआ टॉयलेट में अबे ठीक है न्यूज़ किससे हाथ पैर रख दिया तूने हर्ष की अबे इस पे पैर नहीं रखा मैंने पैर ही लगा है अबे वो है वो पेंट पेंट कुछ पागल दिया तूने गुलाबी कर लिया तूने गुलाम भी हर्ष की गुलाम भी अबे सुन ओ ऐसे करते ओ सुन तो हर्ष के लोग ऐसे करते देख क्या ऐसे ये क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है ओ ऋषि ऋषि इधर आने अरे मत ना ये अबे यार लेजेंड पे जाएगा ना तो नहीं तेरे पे रोज अटैक होंगे और 10 अटैक होंगे रोज चला देता 8 होते जितने भी वो तो अभी क्यों हो रहा है चलो ये मैं पूरा टास्क खोल लूँगा 3 लाख कल परसों मैंने लॉयल लगाई थी 2 लाख की टास्क खोल अरे अभी आऊंगा ना पागल अरे पागल है मत अरे हरकतें मत कर तेरी गंदी हो गई चल यूज कुल्फी तो नहीं राम कुल्फी थी अभी बस सोएगा ये सब अभी हो जाए तो करूँगा एक अटैक में कितनी 40 टॉपिक मिलती है टाइम एक अटैक टाइम पे लेजेंड पे मैक्स से अरे लेकिन उसके लिए फुल भी चाहिए रहता है फुल उड़ाना पड़ता है अटैक होंगे ना तो तेरा बेस्ट थोड़ा रख भी है पूरे अरे तो बस ड्रैगन जाऊँगा मैं और ना क्या बोलते फिर सुपर ड्रैगन लूँगा ना अभी एक और लेवल बढ़ाऊँगा ड्रैगन हो जाएगा अगर कभी फार्मिंग से करनी हुई तो नीचे आ गया ड्रैगन टाइटन पे अरे तू टाइटन पे रहना बोल रहा हूँ टाइटन पे चलाऊँगा लेकिन अभी ड्रैगन चले जाऊँगा अच्छा ऐसे ही जाएगा हाँ ठीक है बात अभी चले जाऊँगा फिर जाके वो करूँगा